हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए फार्मा सेक्टर का महारथी शेयर मैं इसको कहूंगा। प्रॉफिट आपको हैरान कर देगा। अब हैरान कर देने वाला प्रॉफिट, अगर आप देखो अभी के टाइम पे कोई सेक्टर अगर बुलिश मोड में बैठा है तो वो है फार्मा सेक्टर। जिस सेक्टर के सबसे ज्यादा हाथी घोड़े दौड़ रहे हैं वो है फार्मा सेक्टर। तो ऐसे में ये प्रॉफिट, हैरान कर देने वाला प्रॉफिट किधर लेके जाएगा शेयर को, आप रिजल्ट देखेंगे तभी आपको पता लगेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो। जैसे कि अभी दीपक नाइट्राइट का रिजल्ट आया था, जबरदस्त। पिछले साल मार्च के क्वार्टर के कंपैरिजन में इस बार प्रॉफिट डबल हुआ, लेकिन अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट देखोगे तो 3 गुना से भी ज्यादा। अमेरिकी शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी। रिलायंस जियो का आईपीओ अमेरिका में आने की बात हो रही है। बजाज फाइनेंस पे संकट के बादल गहराते जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप मिस करोगे। साथ के साथ अगर आपने इस ज्वाइन बटन पर क्लिक नहीं किया तो भाई फिर तो आप टेक्निकल एनालिसिस की पूरी सीरीज मिस करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी मेंबर्स हैं वो अपना व्यू पॉइंट बनाने लगे हैं, अपना एनालिसिस देने लगे हैं। कहाँ से एंट्री करूं, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊं, सब मेंबर्स खुद ही करने लगे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप भी क्यों पीछे हो, जल्दी से ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके अपना व्यू पॉइंट बनाना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बात करते हैं रिजल्ट की। जी हाँ, जो रिजल्ट आज की डेट में आया है वो है टोरेंट फार्मा का। टोरेंट फार्मा, जब बात आती है फार्मा कंपनीज की, तो एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 43,000 करोड़ का है, 43,000 करोड़ का। अगर आप देखोगे फार्मा के महारथी शेयर में से ये 4th नंबर पे आती है। सबसे बड़ी कंपनी सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, फिर सिप्ला, फिर टोरेंट, फिर आती है बायोकॉन, फिर ऑरबिंदो फार्मा, कैडिला हेल्थ केयर। देख लीजिए आप किस कहाँ पे ये स्टैंड करती है। आपको कह रहे वाह, फार्मा में तो सब बुलिश है। तो रिजल्ट देखते हैं, हम भी देखते हैं कि रिजल्ट कैसा रहा, फिर बात करेंगे आगे की। तो रिजल्ट जो आया है आज की डेट में मार्केट क्लोजिंग आवर्स के बाद आया है, 5 बजे के आसपास। और रिजल्ट देखते हैं, समझते हैं इसके डिटेल में। ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है और सारे नंबर्स जो हैं वो करोड़ में है। अब ध्यान से देखना, क्योंकि जब हम रिजल्ट की बात करते हैं तो भाई टोटल इनकम से स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं। टोटल रेवेन्यू अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 1961 करोड़ का है, जो कि पिछली बार कितना था, 1873 करोड़ का। तो अच्छा जंप है, 90 करोड़ के आसपास का ये राउंड ऑफ करके जंप मुझे देखने को मिल रहा है। अच्छी पॉजिटिविटी। अगर पिछले साल फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर किया जाए तो वहां पे भी आप देखोगे कि बढ़िया जंप है। तो जरा जूम करके देख लीजिए, इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू है वो 1961 करोड़ का। पॉजिटिव बात, बढ़िया बात। अब चलते हैं टोटल एक्सपेंसेस की तरफ, क्योंकि टोटल एक्सपेंसेस भी अगर यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी चीजें होती है। एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंशियल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो एक्सपेंसेस को मैं देखूं तो जितने पिछले साल थे ऑलमोस्ट सिमिलर है, 2 करोड़ पे पॉजिटिव है, ज्यादा है बल्कि। 1668 करोड़ का टोटल ये एक्सपेंसेस आपको देखने को मिल रहा है। अब ये आपने देख लिया, एक्सपेंसेस देख लिए, आपने टोटल इनकम देख ली। अगर पिछले साल के कंपैरिजन में भी करोगे, फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं जैसे जैसे साल आपका बढ़ा। तो लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, क्योंकि यहाँ पे पिछले साल कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स भी थे 357 करोड़ के आसपास। लेकिन अगर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम देखोगे तो पिछले साल मार्च में 207 करोड़ का था और इस बार 293 करोड़ का है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पिछले साल 919 करोड़ का था, 919 करोड़, इस बार 1187 करोड़, 1187 करोड़। अब ये तो आपने देखा बिफोर एक्सेप्शनल आइटम। मैं आपको डिटेल में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक्सेप्शनल आइटम एडेड थे यहाँ पे, जिसकी वजह से अगर मैं लॉस की बात करूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूँ, तो देखिए पिछले साल 150 करोड़ का लॉस दिखाया था मार्च में इसने। इस बार 293 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया और पिछले क्वार्टर में 319 करोड़ का प्रॉफिट दिखाएगा। यही नहीं, आप ओवरऑल नंबर्स को अगर आप देखोगे तो 562 करोड़ का प्रॉफिट जो है बिफोर टैक्स जो है वो लास्ट ईयर पूरे फाइनेंशियल ईयर में था, जो कि इस बार डबल से भी कहीं ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब ये तो आपने ओवरऑल डिटेल देख दिया, लेकिन अभी तो मेन पार्ट रह गया। अब आपको यार क्या मेन पार्ट रह गया भाई, टैक्स एक्सपेंसेस एंड ऑल सारी चीजें होंगी, लेकिन हमको तो देखना है नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड वो कितना हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है। उसको देखिए जरा ध्यान से, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। फिर चलेंगे हम अर्निंग पर शेयर की तरफ। देखिए नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, देखिए वो मुझे दिख रहा है 314 करोड़। पिछले साल कितना था, 152 करोड़ का लॉस। तो ये आपको हैरान कर देंगे नंबर, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, मैंने आपको इसीलिए पूरा ब्रेकअप दिखाया। 152 करोड़ के लॉस से 314 करोड़ के प्रॉफिट तक का सफर, बहुत ही बढ़िया। और अगर आप देखोगे तो 251 करोड़ का यहाँ पे ये लास्ट क्वार्टर में था। तो भाई बहुत ही पॉजिटिविटी बात है। पिछले साल तो लॉस था, इस बार प्रॉफिट है। लेकिन जरा देखिए पूरे फाइनेंशियल ईयर का लेखा जोखा,
पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर पिछले साल और इस साल को कंपेयर करोगे तो आप कहोगे 436 करोड़ से 1025 करोड़ तक चला गया नंबर। भाई नंबर तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वन टाइम जो मैंने आपको दिखाया था लास्ट ईयर, वन टाइम जो लॉस यहाँ पे देखने को मिला था एक्सेप्शनल आइटम की वजह से। ओवरऑल अब देखते हैं अर्निंग पर शेयर को। अर्निंग पर शेयर को जरा समझें। अर्निंग पर शेयर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करता है। ये एक शेयर के हिसाब से आपको बताता है कि एक शेयर के हिसाब से इन्वेस्टर को पिछले साल हर एक शेयर पे 8 रुपये 95 पैसे का 8.95 का लॉस हुआ था। इस बार ये 18 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ है। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। अब ये आपने पूरी पिक्चर देख ली टोरेंट फार्मा की। टोरेंट फार्मा के आप पुराने नंबर्स को भी देखिए। टोरेंट फार्मा के पुराने नंबर्स को मैं आपको लेके चलूंगा। देखिए बिल्कुल एक एक चीज बेसिक से आपको बताता हूँ ताकि आप चीजें रिलेट कर पाओ, और एक रिटेल इन्वेस्टर को ये चीज जरूर देखनी चाहिए। जरा देखिए, रेवेन्यू बढ़ा धीरे धीरे करके, बहुत ही बढ़िया, अच्छे से बढ़ता गया, अच्छा सा बढ़ता गया। देखिए, और यहाँ जाके 2017 में थोड़ा कमी आई, लेकिन उसके बाद भी फिर ग्रोइंग स्टार्ट कर दी। बहुत ही बढ़िया तरीके से रेवेन्यू गिरा नहीं बढ़ा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ तक 2016 तक तो बहुत सही चल रही थी, लेकिन 2016 के बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट में कमी आई। अब ये प्रॉफिट जो है फिर से ग्रोथ की तरफ दिख रही है। अब बात करते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट पे। टेक्निकल एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर रिटेल इन्वेस्टर, चाहे वो फंडामेंटल इन्वेस्टर हो, कुछ भी हो, वो वैल्यूज को देख रहा हो, लेकिन टेक्निकल भाई चार्ट को देख के बाकी की चीजें तय होती हैं। कहाँ पे एंट्री ले, कहाँ पे एग्जिट ले, वो तभी तय होता है। जरा इस शेयर को देखिए, आपको यकीन नहीं होगा कि इसने इतना रिटर्न दिया है। मतलब भाई कहाँ से कहाँ पहुंच गया, 2500-2600 पे ट्रेड कर रहा है। देखिए किस तरीके से जंप आया था। 2010, 11, 12 के आसपास थोड़ा डाउन था, लेकिन उसके बाद तेजी आई और बढ़िया जंप आया। बढ़िया जंप मैं कहूँगा। धीरे धीरे देखिए रिजॉल्व हुई चीज़ है, और आप देखिए क्या पीक बना है। लेकिन मैंने आपको बताया भाई कभी भी तेजी आती है तो भाई हर तेजी को आगे बढ़ने के लिए करेक्शन चाहिए होता है, और वो करेक्शन आपके सामने आया। इस करेक्शन को देख लीजिए, मंथली चार्ट का करेक्शन है। धीरे धीरे करके करेक्शन आया, और ये मल्टी स्टेज करेक्शन मैं इसको कहूँगा। यहाँ पे जाके आपको थोड़ा सा सिचुएशन बेटर होती हुई नजर आई, जब इसने आपको मंथली पे देखिए हायर हाई हायर लो बनाते हुए नजर आए। देखिए हायर हाई हायर लो बनाते हुए नजर आया, और आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से लो पॉइंट आया, पुल बैक काइंड ऑफ हुआ यहाँ पे, और फिर देखिए सीधे जंप। और इस बार जब यहाँ पे गिरावट आई थी जो मार्च के महीने में, 1600 के लेवल पे ये शेयर आ गया था, और अभी देखिए कहाँ पे है, 2 महीने के अंदर वापस 2500-2600 अपने पीक को तो ब्रेकआउट तो कर ही चुका है, और ऊपर जा चुका है। अब ये मंथली चार्ट था। मैं हर एंगल से आपको शेयर को इसीलिए दिखाता हूँ ताकि आप समझ पाए चीजें डिटेल में। अब वीकली चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। वीकली चार्ट को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने सारे मेंबर्स को भी बता रखा है और आपको भी बता रखा है। ये क्रॉस आपने 2050 EMA का देखा, उसके बाद देखिए ये स्पिल आपको मिला, हल्का सा स्लिप हुआ प्राइस नीचे, फिर देखिए किस सपोर्ट लिया, और उसके बाद आपका ट्रिगर पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। ये पुराना डेटा है, लेकिन हमको तो नई डेटा पे देखना है, और आपकी जो एंट्री पॉइंट है वो ये है। देखिए एंट्री पॉइंट, और आपका जो पुल बैक हुआ और भी अच्छी बात है, और दोबारा एंट्री का मौका मिला आपका, फिर से पुल बैक हुआ, फिर से अच्छी बात है, फिर से तेजी आई, और इस बार शेयर कहाँ तक आ गया, नीचे लेवल तक। जब नीचे लेवल तक आया, लेकिन आपने देखा आपका वीकली एक बार भी मूविंग एवरेज डाउन नहीं आया है। आने की कोशिश करी, लेकिन वापस रिकवरी होगी, और शेयर देखिए कहाँ 3 हफ्तों के अंदर बहुत ही जबरदस्त जंप। और हमेशा आपको कहा गया है कि जब भी जंप आए करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, और करेक्शन आया। ये देखिए बढ़िया करेक्शन मैं इसको कहूंगा। 2700 के लेवल से 2200 के लेवल पे शेयर आया, और अब फिर से करेक्शन रिजॉल्व होके वापसी की तरफ मूव कर रहा है। और ऐसी चीजें ये देखिए आपको हमेशा कि कोई भी ब्रेकआउट हो सक्सेसफुल तभी हो सकता है, देखिए तब जब उसमें पॉजिटिविटी आपको देखने को मिले। लास्ट 1-2 वीक में अगर मैं बात कहूँ तो देखिए बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला, और आप देख सकते हो इसको डेली पे देखिए आपको बिल्कुल कंप्लीटली आपकी रेंज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। ये देखिए अब आप, और उसके बाद आपने देखा कि रेंज कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होती है, फिर ब्रेकआउट आया, और अच्छी बात है इस ब्रेकआउट पे ये पुल बैक हुआ है। अब उम्मीद करते हैं कल की डेट में ये रिजॉल्व हो जाए और तेजी फिर आपको देखने को मिले। और रिजल्ट तो आपने ऑलरेडी देख लिया, और देखिए कितनी बार इस स्टॉक ने कोशिश करी 20 EMA डेली की लाइन पे सपोर्ट लेने की, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव बात है। अब देखते हैं आवरली चार्ट को। आवरली चार्ट की सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। देखिए जो लोग टेक्निकल एनालिसिस सीरीज वाले हैं वो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आपका प्राइस स्लिप हुआ, आपको मिला एंट्री का मौका, सब कुछ आपकी डायरेक्शन में है। प्राइस स्लिप होता हुआ नजर आया, फिर देखिए 20 के आसपास आपको मिलने लग गए सपोर्ट, और इस बार फिर से प्राइस नीचे आया है। अब देखते हैं, देखिए प्राइस नीचे आया है तो जल्दी से वापस जाना चाहिए, अदरवाइज ये कन्वर्ट हो जाएगा डाउन साइड में, और कहीं ना कहीं आपको कन्वर्ट होता हुआ नजर आ गया होगा। देखिए ये हल्का सा जो मैं देख पा रहा हूँ, देखिए
5 मिनट में ऑलरेडी देखिए प्राइस बियरिश क्रॉस आपका बन गया था। और उसके अलावा 5 मिनट के अलावा अगर आप देखोगे 15 मिनट में भी बियरिश क्रॉस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये चीज़ें रिजॉल्व होनी जरूरी है। अभी जब पॉजिटिव में टर्न होगा तो 5 वाला पहले सबसे पहले टर्न होगा, फिर ये 15 वाला टर्न होगा, तो इसी तरीके से पॉजिटिविटी भी आपको देखने को मिलेगी। चलिए वाइंड अप करता हूं वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।